Okay, good afternoon, everyone. Good afternoon, Good sir. afternoon, sir. Good Good afternoon, afternoon, sir. sir. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Okay, चला स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक. सो मैंने पहले भी बताया हुआ था कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले थे. एनीवन, आज हम क्या डिस्कस करने वाले थे? इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस करने वाले थे. ओके, ठीक है. सो प्रीवियसली जो हमने डिस्कस किया मैंने ये भी बताया. तो जो अपकमिंग संडे को टेस्ट रहेगा उसमें लेक्चर 7, 8, 9, 10 ये एरर वाले पार्ट है, ये आएगा. और लेक्चर 8 ऐड होगा 11 जो कि रिलेटेड है इंस्ट्रूमेंट से. ठीक है. सो मतलब अगर आज बात करें तो बेसिकली हमारा मेन टारगेट रहेगा आज क्या डिस्कस करना, इंस्ट्रूमेंट्स. यार अब बात आती है यार इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या डिस्कस एग्जैक्टली क्या करना है हमें. तो इंस्ट्रूमेंट्स में अगर अपने सिलेबस में बात करेंगे ना, मतलब एनसीईआरटी बुक में नहीं, आपने ये सुना होगा ना कि 11th 12th में प्रैक्टिकल्स होते हैं. ये सुना है? फिजिक्स सारे सब्जेक्ट प्रैक्टिकल्स होते हैं. तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, ये वो प्रैक्टिकल्स में यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं. क्या है ये? प्रैक्टिकल्स में यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं. सो बेसिकली हम यहाँ पर पढ़ते हैं क्या, एक्सपेरिमेंट्स. अच्छा, अभी पॉइंट ये कि एक्सपेरिमेंट के लिए सेपरेट आपका कॉलेज रहता है ना. तो कॉलेज आपको एक्सपेरिमेंट करवाता है. अभी हम क्या करेंगे, मैं आपको एक साथ में तो सारी चीजें बता नहीं सकता क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स है जो आपने बिल्कुल भी देखे नहीं है. मतलब मैं अगर सपोज लाइट का आपको एक एक्सपेरिमेंट बताने लगता हूँ, लेट्स से स्पीड ऑफ साउंड का एक एक्सपेरिमेंट बताने लगता हूँ कि यार स्पीड ऑफ साउंड कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो फिर आपके लिए कॉम्प्लिकेट होने लगेंगी चीजें. तो ये चैप्टर पे हम सिर्फ ऐसे इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे जिन्हें हम बिल्कुल अभी समझ सकते हैं. सो हम इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे लेंथ से रिलेटेड. किससे? लेंथ. जो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ऐसे नियर अबाउट 11th और 12th मिला के हमारे में कितने रहते हैं इंस्ट्रूमेंट्स? 15. लेकिन हम उन्हें कहाँ स्टडी करेंगे? सारे इंस्ट्रूमेंट को उनके चैप्टर पे स्टडी करेंगे. सपोज साउंड की स्पीड फाइंड करने वाला इंस्ट्रूमेंट तो उसे वहां पर स्टडी करेंगे. वेव एनालाइज करने वाला इंस्ट्रूमेंट तो उसे वेव में पढ़ेंगे. ग्रेविटेशनल फोर्स चेक करने वाला तो उसे ग्रेविटी में पढ़ेंगे. ठीक है. सो मतलब लाइकवाइज सबको उनके रेस्पेक्टिव चैप्टर में पढ़ेंगे. यहाँ पे सिर्फ हम 2 मेजर इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे. तो स्टार्ट कर लेते हैं. सबसे पहले मतलब इंस्ट्रूमेंट नहीं, एक बेसिक आइडिया हमें होना चाहिए. सबसे बेसिक सा है जिसे हम बोलते हैं क्या, नॉर्मल स्केल. क्या? नॉर्मल स्केल. हाँ, ये नॉर्मल स्केल मतलब नॉर्मल स्केल तो सब जानते ही हो ना यार. ये स्केल है, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी कि यार ये स्केल है. ठीक है. सो ये स्केल में अगर आप देखें नॉर्मल स्केल में तो आपको कुछ चीजें दिखेंगी कि सपोज यहाँ पर ये उसका स्टार्ट और एंड है, तो उसका जीरो थोड़ा सा बाद में स्टार्ट होता है, थोड़ा सा स्पेस रह के स्टार्ट होता है. ठीक है. ये जीरो हो गया. फिर उसके बाद आप देखते हो कि उसमें गैप्स रहते हैं 1 2 3 4 5 वाला थोड़ा सा लार्ज रहता है जिससे प्रॉपर डिफरेंशिएट कर पाओ. 6 7 8 9 एंड देन 10 नंबर पे वापस से आ जाएगा क्या, 1. ये समझा है नॉर्मल स्केल? हाँ सर, समझ गया. ऐसा दिखता है. ऑफ कोर्स हाँ आप सर. लोग बहुत यूज करते हो नॉर्मल स्केल, आप स्टार्टिंग से यूज कर ही रहे हो तो उसका आपको आइडिया है. हमारा मेन टारगेट है नॉर्मल स्केल में ड्रॉ क्यों कर रहा हूँ, मेरा टारगेट है लीस्ट काउंट पे टारगेट करना. क्या? कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट इंपॉर्टेंट होता है. तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मिनिमम मैं कितना आंसर कर सकता हूँ कहीं पे भी, ये मिनिमम पार्ट आंसर कर सकता हूँ, ये मिनिमम पार्ट, ये मिनिमम पार्ट. तो अगर मैं ऑलरेडी देखूं तो इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.1. यस. सो लीस्ट काउंट जिसे मैं सिंपल एलसी लिख सकता हूँ, ये होता है 0.1 सेंटीमीटर. बट याद रखना है, गलती नहीं करना. अगर यूनिट चेंज है तो एमएम में बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, 1 मिलीमीटर. ठीक है. ये हुआ उसका लीस्ट काउंट. ठीक. अब इस लीस्ट काउंट को इस चैप्टर में मतलब इस टॉपिक में हम एक टर्म बात करेंगे क्या, मेन स्केल डिवीजन. हम क्या वर्ड देंगे, मेन MSD, स्केल डिवीजन. मेन स्केल डिवीजन. MSD का मतलब आप तुरंत समझ जाएंगे, मेन स्केल डिवीजन. स्केल डिवीजन इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन मेन स्केल.
मेन स्केल डिवीजन का मतलब समझे कि ये जो मेन स्केल है इसमें ये छोटे छोटे डिवीजन कितने हैं, समझ आया? तो इस मेन स्केल डिवीजन का मतलब ये होता है क्या, स्मॉलेस्ट डिवीजन इन मेन स्केल। तो डेफिनेटली हमारा क्या होगा यहाँ पर, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेन स्केल डिवीजन कितना होगा, 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर। सो ये हो गया 0.1 सेंटीमीटर। मैं बार बार ये लाइन बोल रहा हूँ, गलती मत करना, अगर 0.1 सेंटीमीटर है तो mm में लिखूंगा 1। तो ये मेन स्केल बनाने का पर्पस सिर्फ मेरा था आपको क्या समझाना, MSD मेन स्केल डिवीजन। अच्छा, फिर याद है कल हम बात कर रहे थे कि यार इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें हमें एरर देखना है, ठीक है? तो यार मुझे याद दिलाना कि मैं चैप्टर के लास्ट में आपको एरर समझाऊंगा कि किस किस टाइप की एरर्स को कैसे हम अरेंज करते हैं, ठीक है? सो हमारा ये हो गया क्या, नॉर्मल स्केल। नॉर्मल स्केल में कुछ काम नहीं था, मुझे सिर्फ क्या समझाना था आपको, मेन स्केल डिवीजन मतलब क्या होता है। नंबर 2 हम स्टडी करेंगे जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज वर्नियर कैलिपर्स। अब यार बहुत टाइप के वर्नियर कैलिपर्स आते हैं, क्या आते हैं, बहुत टाइप के वर्नियर कैलिपर्स होते हैं। आप अपना घर पे भी डिजाइन कर सकते हो वर्नियर कैलिपर्स। मैं आपको समझाता हूँ कि लॉजिक क्या है, और मैं सिर्फ कौन सा सिखाऊंगा जो आपके कॉलेज में यूज होता है, जो आपके कॉलेज में यूज होता है, इंडिया में जो यूज होता है स्टैंडर्ड वाला वो। बट मैं लॉजिक बताता हूँ कि कैसे वर्नियर डिजाइन होता है, आइडिया क्या था वर्नियर डिजाइन के पीछे, समझना। सपोज आपको प्रॉब्लम है ये डिस्टेंस मेजर करने में, आपने स्केल से चेक किया तो स्केल से कुछ ऐसा आ रहा है कि यहाँ पर आ रहा है, थोड़ा सा इसे जूम करके रखते हैं, यहाँ पर अगर हम बोले कि यार इस एंड पर आ रहा है कुछ 3.3 और इस एंड पर आ रहा है 3.4, तो अभी जज नहीं कर सकते ना कि बीच की डिस्टेंस क्या है, मतलब 3.3 समथिंग है, बट वो समथिंग पता है क्या हमें, नहीं पता। नहीं। तो वो समथिंग मेजर करने के लिए ही वर्नियर यूज किया जाता है। पहली बात कि वर्नियर कब यूज किया जाता है, तो मेन स्केल से एक एक्स्ट्रा डिजिट बताने के लिए। अब पता है वर्नियर का स्मार्ट आइडिया क्या था, स्मार्ट आइडिया मतलब ये कि यार अब बहुत छोटी तो आप ऐसे डिजाइन नहीं कर सकते हो, तो उन्होंने एक चीज यूज किया, एक बड़ी स्केल ली और एक छोटी स्केल ली। सोचो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या मुझे ये स्मॉलर सी डिस्टेंस नहीं पता चल जाएगी? हाँ पता। Yes. वर्नियर को कैसे डिजाइन किया गया, वर्नियर को मेन स्केल से थोड़ा सा क्या बनाया गया, छोटा, छोटा। और उन दोनों डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट करके आई कैन फाइंड दिस स्मॉलर डिस्टेंस। क्लियर या नहीं? Yes, sir. तो ये लॉजिक था वर्नियर को डिजाइन करने में। अब आप अपना वर्नियर डिजाइन कर सकते हो कैसे भी। तो यार आप अगर ऐसे हाफ कर दोगे तो फिर ये हाफ पता चल जाएगी, बट यार हाफ क्यों करोगे, अगर हाफ करोगे तो फिर डायरेक्टली इसी से नहीं मेजर कर लोगे। हाँ और सर। अगर आपने स्मॉल कर दिया तो स्मॉल में ही तो प्रॉब्लम आ रही है ना देखने वाली, तो आप इस डिवीजन स्मॉल नहीं कर सकते। तो ये डेफिनेटली है कि डिवीजन थोड़ा लार्ज रखते हैं और इन दोनों के डिफरेंस को ही हम रीड कर सकते हैं। तो ये आप जितना क्लोज ले आओगे उतना स्मॉलेस्ट आपको पता चल सकता है। तो स्टैंडर्ड वर्नियर जो था, स्टैंडर्ड पहला जो वर्नियर ने डिजाइन किया जो हम स्टडी करेंगे, हम क्या स्टडी करेंगे, स्टैंडर्ड वर्नियर। उसमें उन्होंने क्या किया कि मेन स्केल में एक थोड़े बड़े से डिविजन्स ले लिए, कितने ले लिए, ऐसे करके काफी सारे डिविजन्स ले लिए। मान लेते हैं एन डिविजन्स ले लिए, कितने ले लिए, एन। एन डिविजन। ये किसके हो गए, MSD मतलब मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिविजन्स। और वो एन डिविजन्स में, यार एन बहुत ज्यादा हो गया, ऐसे समझना टफ हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, एन को कम रख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 ही ले लेते हैं ना, 10 ले लेते हैं, बेटर रहेगा। सो 3 4 5 6 7 8 9 ये 10, मेन स्केल के हमने कितने डिवीजन ले लिए, 10। तो अब उन्होंने अपना वर्नियर इस तरीके से सेट किया कि मेन स्केल के 9 डिविजन्स में अपने 10 डिवीजन एडजस्ट कर दिए उन्होंने। सो सारे डिवीजन थोड़े थोड़े छोटे हो जाएंगे ना 1 से। Yes. हाँ उन्होंने ऐसे एडजस्ट किया
कि यहाँ पर 10 डिविजन एडजस्ट कर दिए। और ये 10, क्लियर ना? सो ये हो गया अपना वर्नियर का 0 0, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये नंबर 10। ठीक है, तो ये वर्नियर उन्होंने डिजाइन किया, जबकि ये थी मेन स्केल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये था अपना स्टैंडर्ड वर्नियर। इसका मतलब अगर मैंने n डिवीजन ऑफ मेन स्केल किए तो वर्नियर के मैंने कितने डिवीजन किए? सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। अगर मैं पिक करूं कि मैंने 9 डिवीजन मेन स्केल के लिए, तो वो वर्नियर के कितने डिवीजन के बराबर है? 10। तो इसका मतलब ये हुआ, उल्टा लिखेंगे, n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल किससे मैच करा दिए? n-1 डिवीजन से ऑफ मेन स्केल से। ये बन गया हमारा क्या? स्टैंडर्ड वर्नियर। ठीक है, और n की वैल्यू क्या ले ली? 10। सो स्टैंडर्ड केस में n की वैल्यू क्या ले ली? 10। लेकिन अगर मुझे सिंपल क्या फाइंड करना है, मुझे सिंपली सॉल्व करना है क्या? लीस्ट काउंट। तो मैंने अभी जस्ट समझाया लीस्ट काउंट कितनी हो जाएगी। लीस्ट काउंट किस तरीके से देख सकते हैं? लीस्ट काउंट देख सकते हैं 1 मेन स्केल डिवीजन में क्या सब्ट्रैक्ट कर दें? 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। बस ये रट लो यार, ये मतलब ऐसा फॉर्मूला रट लो, कभी भी लीस्ट काउंट फाइंड करने को आया नॉन स्टैंडर्ड वर्नियर। यार मैं सिखा तो वर्नियर रहा हूं ना, शीट में टेंशन नहीं लेना है, कल के लेक्चर में मैं क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दूंगा। शीट में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि नॉन स्टैंडर्ड वर्नियर मतलब क्या बोलेगा? 20 डिवीजन ऑन मेन स्केल आर मैचिंग विद 25 वर्नियर। समझ आया ना? आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको मेन स्केल फाइंड करना है, वर्नियर फाइंड करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्लियर ना? यस सर। ये लीस्ट काउंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको बिल्कुल लर्न करके रखो। अब प्रॉब्लम ये फिजिक्स में मैंने बताई थी कि यार सेम टाइप की चीजें ही सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो इसका यूनिट अगर सेंटीमीटर है तो इसे भी सेंटीमीटर। लेकिन क्या आपको वर्नियर का वर्थ पता है कि कितना है? नहीं, मेन स्केल तो पता है 1 सेंटीमीटर, वर्नियर नहीं पता कि कितना है। तो वर्नियर आपको क्या करना पड़ता है? लॉजिकली निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखूंगा कि मेन स्केल डिवीजन यूजुअली क्या होता है? नोन होता है। हाँ, और वर्नियर स्केल डिवीजन क्या करना होता है? फाइंड करना होता है, अननोन होता है। तो फाइंड करने के लिए ये लॉजिक दिया होगा ना कि कौन किससे मैच कर रहा है। समझ आया? तो हमेशा हमें क्या फाइंड करना है? वर्नियर फाइंड करना है ना। तो याद रखना, यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हैं और कैसे लिखते हैं? इस तरीके से लिखते हैं। यूनिटरी मेथड कैसे लिखते हैं? इस तरीके से, ऐसे लिखेंगे, बिकॉज n वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर है? n-1 n-1 मेन MSD। स्केल डिवीजन। ये कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। मैंने अभी जस्ट एक क्वेश्चन बताया, 20 मेन स्केल किसके बराबर है? 25 वर्नियर। तो आप कैसे लिखोगे? समझना, आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे 25 वर्नियर आर इक्विवेलेंट टू 20 मेन स्केल। तो 1 वर्नियर कितना है? 20/25। समझा कि नहीं यार? यस सर। तो टेंशन नहीं लेना, कल मैं इसके क्वेश्चन शीट में से करवाऊंगा। अभी मैं स्टैंडर्ड ही सॉल्व करता हूँ, ठीक है? सो स्टैंडर्ड सॉल्व कर लेते हैं। इसका मतलब 1 वर्नियर स्केल का कभी भी अगर वर्थ पूछा तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि कितने मेन स्केल के बराबर है अपॉन n। ये क्या हो गया? मेन स्केल डिवीजन। अब हम यहाँ से वापस से क्या सॉल्व कर सकते हैं? लीस्ट काउंट। क्या हो जाएगी लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट थी 1 मेन स्केल डिवीजन -1 हाँ, वर्नियर स्केल डिवीजन। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेन स्केल तो मेन स्केल ही है, मतलब लिखे ही रहेंगे उसे मेन स्केल डिवीजन। जबकि वर्नियर को क्या लिख सकते हैं? n-1/n मेन स्केल डिवीजन। तो ये जो मेन स्केल डिवीजन का वर्थ है वो कॉमन ले लेते हैं। तो ये क्या आएगा? 1 - n-1/n। यार अब एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर देते हैं।
बताओ एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो n आ जाएगा, n इधर आएगा 1 में, माइनस n प्लस 1। क्लियर है या किसी को डाउट इसमें? नो सर, नो। नो क्लियर सर। है? सिंपल ले लिया एलसीएम लेके, तो इसका मतलब देखो क्या आ गया लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट आ गया 1 ऑफ MSD। और जो हम कॉलेज में पढ़ते हैं, जो हम कॉलेज में पढ़ते हैं स्टैंडर्ड वर्नियर, स्टैंडर्ड वर्नियर, स्टैंडर्ड वर्नियर, उसमें क्या होता है 10 कॉलम ऑफ वर्नियर किससे मैच होते हैं? 9 इन मेन स्केल। 9 in क्या MSD। होता है 10 वर्नियर स्केल डिवीजन coincides with 9 मेन स्केल डिवीजन। सो इसका मतलब n की वैल्यू क्या है 10। सो लीस्ट काउंट क्या 10 हो गई 1/10 ऑफ upon मेन स्केल डिवीजन। और मेन स्केल डिवीजन कितना होता है यार 0.1 0.1। सेंटीमीटर। सो इसका मतलब आ गई ना लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर, कितनी आ गई हाँ, 0.01 0.01 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। फिर से बता रहा हूँ गलती नहीं करना, इफ इट इज इन mm 10 का मल्टीप्लाई। सो याद है मैंने बताया था कि ये लर्न करके रखो। अभी हमें समझ आया कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं। क्लैरिटी है कि नहीं लिस्ट काउंट कैसे सॉल्व करते हैं, फिर से देख लेते हैं। हाँ सर। लीस्ट काउंट मैंने समझाया कि मैं मेन स्केल से वर्नियर को अगर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, वो जो छोटा सेपरेशन है दैट आई कैन प्रिडिक्ट। ओके, तो उसे हम बोलेंगे लीस्ट काउंट हो गई वो वर्नियर कैलिपर्स की। अब दो ही चीजें हैं, मेन स्केल तो पता ही होती है, वर्नियर हमें फाइंड करना है। ये लॉजिक क्वेश्चन में देता है हमेशा, ये हमेशा देगा आपको कि मान लो 30 डिवीजन मैच हो रहे हैं किनसे 50 डिवीजन से। समझ हाँ गए ना? सर। मतलब आप कैसे लिखोगे 50 वर्नियर मैचेस विद 30 30 मेन MSD। स्केल। सो 1 वर्नियर मतलब कितना 30/50 मेन स्केल। अब लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे 1 मेन स्केल माइनस ये वर्नियर, तो वर्नियर का वर्क कितना है 30/50। तो आंसर कितना आ जाएगा 20/50 ऑफ 20/50 मेन of स्केल, 2/5 ऑफ मेन स्केल। समझ आया ना? यस सर। ठीक है। yes sir। प्रैक्टिस शीट में एक्सपेरिमेंटल स्किल करके सेक्शन है लास्ट में, वहां पे ये सारे क्वेश्चन है, आप ये सब कर लेंगे। ओके चले, तो हमने अभी क्या सीखा कि स्टैंडर्ड वर्नियर का कितना होता है लीस्ट काउंट, या फिर किसी भी वर्नियर का लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। ये समझ आया कि नहीं? हाँ सर। ओके, हाँ अब सर। बात कर लेते हैं रीडिंग कैसे लेते हैं। सो टेकिंग रीडिंग। सो रीडिंग एकदम सिंपल है। रीडिंग होती है, रीडिंग क्या हो जाती है, रीडिंग होती है, रीडिंग होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। बट यार दोनों का ऐड नहीं कर सकते ना, मेन स्केल तो सेंटीमीटर वगैरह में, बट वर्नियर को भी तो सेम यूनिट में होना चाहिए। तो वर्नियर कन्वर्ट स्केल कर रीडिंग सकते को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, उसके लीस्ट काउंट से। समझ आया रीडिंग कैसे लेते हैं? हैं। ओके ये सर। क्या है मेन स्केल रीडिंग, और ये क्या है वर्नियर स्केल रीडिंग। क्लियर ना? सर लीस्ट काउंट से क्यों मल्टीप्लाई किया? ओके आगे बताते हैं, 1 मिनट। हाँ ओके, रीजन ये है कि अगर आपने लीस्ट काउंट से नहीं मल्टीप्लाई किया तो इट इज लाइक मेन स्केल की रीडिंग कितनी आई, सपोज आई 3.3 सेंटीमीटर, बट आपको पता है कि आंसर 3.3 और 3.4 के बीच में है। सोचो मेन स्केल की रीडिंग आ गई क्या 6, तो क्या करोगे 3.3 में 6 ऐड कर दोगे क्या? नहीं, नहीं, आपको पता है 6 कहाँ आना चाहिए 3.3 यहाँ के पर। बाद। तो अगर मैथमेटिकली ऐड करना है तो क्या मल्टीप्लाई करके करना पड़ेगा आपको 6 में, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट। समझा क्या हाँ सर। यार? सबको समझा लीस्ट काउंट क्यों किया? क्योंकि वो जो वर्नियर का रीडिंग है वो तो 0.01 इस डिजिट में आने वाला है ना, आप ऐसे थोड़े ना 6 ऐड कर दोगे।
क्लियर है? अब Yes, sir. ये वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे फाइंड करते हैं? ये तो मैंने बोल दिया कि वर्नियर स्केल रीडिंग है। ये वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे फाइंड करते हैं? तो चेक करते हैं, रुको दोनों लिख देते हैं। मेन स्केल रीडिंग कैसे फाइंड करते हैं? मेन स्केल रीडिंग चेक करते हैं कि वो जो वर्नियर का 0 है, सपोज ये क्या है, मेन स्केल, ये है मेन स्केल। चेक करते हैं कि वर्नियर का 0 कहां पर है, और ये है वर्नियर स्केल रीडिंग। सो मेन स्केल और वर्नियर स्केल पास पास रखी होती हैं। मैं यहाँ पर फिगर बना देता हूँ। ये क्या है, मेन स्केल, और ये नीचे क्या है, वर्नियर स्केल। तो चेक करना होता है कि मेन स्केल वर्नियर में जस्ट किस पॉइंट के आगे है। समझ आया? तो मेन स्केल रीडिंग किसे बोलते हैं? मेन स्केल रीडिंग बोलते हैं द रीडिंग just before the 0 of वर्नियर। क्लियर समझा या नहीं? मतलब सिंपल सी बात है, ये ऐसे थी, ये था 3, ठीक है, ये है 3.5। तो अगर वर्नियर का 0 यहां पर आ रहा है तो डेफिनेटली 1 2 3.2 से ज्यादा हो गई ना रीडिंग, 3 तक पहुंची क्या? नहीं। तो मेन स्केल बोलेंगे 3.2 है, 0 से जस्ट पहले वाला, और अब वर्नियर में रीडिंग सर्च करेंगे। ओके, समझा कि नहीं? यस सर। हाँ सर, समझ गए। ओके, अब देख लेते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग। ये कैसे देखते हैं? तो इसे देखने का एक बहुत ही सिंपल मेथड होता है। क्या चेक करते हैं? चेक करते हैं, ये मान लेते हैं मेन स्केल है, तो मान लेते हैं कि ये नीचे वर्नियर स्केल थी और वर्नियर स्केल यहां से स्टार्ट हो रही है। सो डेफिनेटली आप समझ गए कि इस चीज को थोड़ा और जूम कर लेते हैं कि यहाँ कहीं पर है वर्नियर। समझा ना? ठीक है। सो कुछ आगे ज्यादा है रीडिंग, तो ये हमने 0 से शुरू किया, ये हो गया 0। अब यार वर्नियर की रीडिंग कैसे लेनी होती है? देखें, ये हो गई क्या वर्नियर स्केल। तो वर्नियर की रीडिंग चेक करनी होती है, चेक which division of vernier matches with main scale। समझ आया? क्या चेक करते हैं? क्या चेक करते हैं कि मेन स्केल के साथ कौन सा डिवीजन मैच हो रहा है। तो ये मैंने आपको फिगर बनाया, अब आपको देखना है कि कौन सा डिवीजन मैच हो रहा है। तो अगर आप नोटिस करो तो मैंने ट्राई किया है हाईलाइट करने का कि ये डिवीजन देखो एग्जैक्टली कौन साइड हो रहा है। मे बी मेरे फिगर में थोड़ा सा डिफरेंस दिखे, बट आपको दिख रहा है ना कि ये डिवीजन कौन साइड हो रहा है डायरेक्टली। क्लियर है नहीं? हाँ सर, क्लियर। यस सर। डिवीजन कौन साइड होगा, सपोज 5th वाला हो रहा है, तो वो बन जाएगी क्या, वर्नियर की रीडिंग। समझ आया? यस सर। अब इसमें एक मिसकॉन्सेप्शन सर है। फिर से बताएं। हाँ, क्या देखते हैं कि पहले तो चेक करते हैं कि वर्नियर का 0 कहां पर है। तो मैंने देखा 0, चलो ऐसे स्टार्ट करते हैं, ये लिख देते हैं क्या 0। सो ये हो गया डिफरेंटली 0.5, ये हो गया 1, ये हो गया 1.5, मतलब थोड़ा मैंने डिफरेंट बना दिया है, ये हो गया 1.5। ठीक, अब समझना कि डेफिनेटली आंसर क्या आएगा इसका। इस रीडिंग का मेन स्केल कितना है, 0.6 से ज्यादा है ना, जस्ट देख हाँ के बताओ। सर। मेन स्केल कितना है, 0.6 सेंटीमीटर, जबकि वर्नियर स्केल का रीडिंग कितना है। वो रीडिंग बोलेंगे कि कौन सा वर्नियर मैच हो रहा है। तो कौन सा वर्नियर मैच हो रहा है, 5th वन। 5th नंबर। मेन स्केल से कौन सा वर्नियर अलाइन है, ये देखते हैं। अब यार एक गलती होगी यहाँ पर, ये अलाइन किसके साथ है, 1.1 के साथ है ना। हाँ। तो ये फर्क नहीं पड़ता, जब हम वर्नियर को रीड करते हैं तब हम मेन स्केल की रीडिंग को ध्यान नहीं देते हैं। क्लियर?
तो यहाँ पर मैं एक चीज और इंपॉर्टेंट लिखूंगा, इट डजंट मैटर it does not matter where on main scale the vernier coincides. Okay, coincides मतलब यहां पर वो जो 1.1 आया है, 1.1 सेंटीमीटर मार्क हैज नो सिग्निफिकेंस। समझ आया या नहीं? हाँ सर। हाँ क्योंकि सर। हम वर्नियर को देख रहे थे ना, हमें 1.1 से कोई मतलब नहीं, हमें देखना था हमारा वर्नियर कहाँ कोइंसाइड हो रहा है। समझा या नहीं यार ये सबको? हाँ सर। हाँ सर समझ गए। क्लियर? अच्छा, तो ये हो गया हमारा कि कैसे हमें मेन स्केल लेना है और कैसे वर्नियर लिखना है। लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करा दोगे तो पता चल जाएगा। वो उसे मैं वैसे डायरेक्ट भी लिख सकता था, तो उतना कुछ सोचने वाली बात है नहीं। ठीक है ना यहाँ तक? रिपीट अगेन। हाँ, देखें, ये दो चीजें हमें समझनी होती है। पहले हमें देखना होता है मेन स्केल। तो मेन स्केल कैसे देखते हैं कि जो वर्नियर का जीरो है वो किस रीडिंग के जस्ट आगे है, या मैं बोलूं वर्नियर के जीरो से जो जस्ट पहले की रीडिंग है उसको बोलते हैं मेन स्केल। तो इस फिगर में देखो, वर्नियर का जीरो किस पॉइंट के जस्ट आगे है? ये मार्क 0.6। 0.6। सो मेन स्केल रीडिंग क्या हो गई? मेन स्केल रीडिंग 0.6। अब बात आती है कि वर्नियर चेक करना है कि वर्नियर की रीडिंग कितनी है। तो वर्नियर की रीडिंग के लिए चेक करते हैं कि वर्नियर का कौन सा डिवीजन एग्जैक्ट अलाइन हो रहा है मेन स्केल से। सो हमने देखा कि ये वाला डिवीजन एग्जैक्ट इंक्लाइन हो रहा है 5th नंबर का। कहां पर अलाइन हो रहा है? 1.1 पर। तो कहां पर अलाइन हो रहा है ये बिल्कुल मैटर नहीं करता। क्या मैटर करता है कि अवर वर्नियर रीडिंग इज 5, बट मुझे पता है कि लीस्ट काउंट कितना है उसका 0.01। तो 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.05। तो टोटल रीडिंग कितनी आ जाने वाली है? 0.6 प्लस 0.05 मतलब कितनी? 0.65। ठीक है, इस तरीके से वर्नियर की रीडिंग निकालते हैं। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स ऐड करता हूं तो आपको चीजें और समझ में आ जाएंगी। बताएं पहले यहाँ तक समझ में आई कि नहीं चीजें? कैसे रीडिंग लेते हैं एक वर्नियर की? यस सर। यस सर। ठीक है, अभी मैं कुछ एक्चुअल जो वर्नियर है उसके डायग्राम्स कुछ ऐड करता हूं तो आपको और क्लैरिटी आएगा कि एग्जैक्टली वर्नियर कैसा दिखता है, उसमें क्या क्या चीजें हैं। ओके, ठीक है, देखें यहाँ पर मैंने ये एक वर्नियर कैलिपर्स ऐड किया हुआ है। वर्नियर कैलिपर्स ऐसा दिखता है आपको। ठीक है, अभी समझे, आप समझ गए होंगे ये क्या चीज है हमारी? मेन मेन स्केल। ये क्या होती है? ये एक पूरी मेटल के साथ ऐसे फिक्स होती है। तो ये जो हिस्सा दिख रहा है ये क्या है? इस मेन स्केल के साथ फिक्स्ड होता है। ठीक है, तो ये जो J1 J2 लिखे हैं इन्हें क्या बोलते हैं? जॉज। क्या बोलते हैं? जॉज। ये बन जाते हैं हमारे लोअर जॉज, और वो जो दो ऊपर हैं वो क्या बन जाते हैं? अपर का डेफिनेटली अपर जॉज। अपर जॉज। अभी ये समझे इनका यूज क्या है, ध्यान दें। तो ये थोड़ा सा क्लियरिटी आपको रखनी पड़ेगी चीजों में। क्या क्लियरिटी रखनी पड़ेगी? अगर मैं बात करूं J1 की, तो देखो J1 फिक्स है मेटालिक स्केल के साथ, बट ऊपर वाले फिगर में देख के बता सकते हो J3 या J4 में कौन सा फिक्स है J1 के साथ? J3। J3 फिक्स है। वेरी गुड, J3 फिक्स है। आई गेस आप समझ गए। अभी मैं इसका रिमूव फिगर दिखाऊंगा तो यहाँ से क्लैरिटी आ गई आपको। क्या क्या क्लैरिटी आ गई कि J1 एंड J3 ये किसके साथ है? स्केल के साथ फिक्स्ड विद मेन स्केल। मेन यस स्केल। मेन स्केल। वेरी गुड यार, फिक्स्ड विद मेन स्केल। अच्छा, और जो J2 एंड J4 है वो किसके साथ फिक्स्ड है? वर्नियर। वर्नियर स्केल के साथ। वेरी गुड यार, ठीक है, दिख रहा है आपको। अब बात आती है कि ये यहाँ पर एक आपको रोलर दिखेगा, ये पी क्या है? एक
रोलर है। रोलर। इसका काम क्या है, डेफिनेटली समझ गए, इसे रोटेट करके वर्नियर रोटेट किया जाता है, समझा? इसे रोटेट करके वर्नियर रोटेट करते हैं। ऊपर ये स्क्रू होता है, ये वर्नियर को टाइट करने के काम में आता है, मतलब स्क्रू कर दिया कि लूज नहीं हो जाए, क्योंकि रोलर से तो लूज हो जाएगा ना वो। तो रोलर काम नहीं करता जब तक कि ये स्क्रू लूज नहीं करते हो। अगर आपने टाइट कर दिया तो ये स्लिप नहीं होगा, ठीक है ना? Yes, इसे sir. लूज करेंगे और फिर रोलर से स्लिप करेंगे। और ये स्केल क्या है, ये है वर्नियर स्केल। ये क्या है, हमारी वर्नियर स्केल। क्लियर है या नहीं यहाँ तक सबको? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। इस तरीके से हमें दिखने वाला है हमारा वर्नियर। अच्छा, अब बात करते हैं कि इससे हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं। तो सोचने वाली बात है कि अभी रीडिंग हमारी क्या है, 0, ठीक। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम करके ध्यान दूं, ओके ये फोटो है, अच्छा जूम नहीं हो रहा, आप देखो कि ये 0 नियरली कोइंसाइड नहीं हो रहा, थोड़ा सा चेंजेस आ रहे हैं ना। हाँ, जीरो से थोड़ा पहले। तो थोड़ा सा इस पे क्या है, एरर है, इसे बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। बट अगर मुझे पता चल जाए कि कितने की एरर है, मैं बोल दूं 0.2 की एरर है, तो आप बाकी सारी रीडिंग में 0.2 को एडजस्ट कर लोगे ना। तो इस टाइप की एरर बन जाती है हमारी सिस्टमैटिक एरर। आगे मैं आपको लिखा भी दूंगा, ठीक है। तो ये हमारी सिचुएशन थी, हमें कैसे वर्नियर को यूज करना है। रीडिंग लेना आपने सीख ही लिया है, तो पहले मैं दिखा देता हूँ कि वर्नियर से हम क्या क्या चीजें मेजर कर सकते हैं, और फिर एक रीडिंग लेने वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। सो सपोज मैंने ये एग्जाम्पल पिक किया हुआ है, देखें यहाँ पर हम क्या मेजर कर रहे हैं, एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है जिसकी हम क्या मेजर करने वाले हैं यहाँ पर, लेंथ। लेंथ। ये लेंथ मेजर करेंगे। तो क्या करते हैं, ये वर्नियर को रोलर से मूव कराया, ठीक है, स्क्रू से लूज किया, रोलर से मूव कराया, और अब हम वर्नियर की रीडिंग रीड करेंगे। समझ आया कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, Yes, तो sir. देखिए रीडिंग क्या हो जाएगी, या लेंथ क्या हो जाएगी। लेंथ हो जाएगी मेन स्केल रीडिंग प्लस Vernier scale. Vernier scale. वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू Least count. लीस्ट काउंट। Least count. ये आप डायरेक्टली देख सकते हो यार, मेन स्केल की रीडिंग आई सपोज 3.6 सेंटीमीटर और वर्नियर की रीडिंग है 7, तो आंसर क्या है, हाँ, ऐड हो समझा जाएगा। ना? हाँ, ये सिर्फ लिखने के लिए मैं लिखा देता हूँ वहां पे, ठीक है। सो मैं जूम करता हूँ, चले आप देखना स्टार्ट करें। थोड़ा सा कम अच्छा है पिक्सल, बट थोड़ी सी ट्राई करें, क्या लग रहा है यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो 9 है उससे थोड़ा सा ही आगे है ये, 4.9। तो 4.9 हो गई क्या मेन स्केल रीडिंग। और आप देखो इसके बाद तुरंत फर्स्ट वाला वर्नियर ही एग्जैक्टली कोइंसाइड कर जा रहा है, Yes. ठीक है। ये फिगर थोड़ा सा कम अच्छा है, थोड़ा कम अच्छा है, आगे मैं और क्लियर फिगर दिखाऊंगा। फिर आप देखो बाकी सारे कॉलम पीछे आने लग गए थोड़े थोड़े से, फील हुआ यहाँ पर? हाँ सर। हाँ, हाँ, सर. तो इसका मतलब है 4.9 और फर्स्ट कॉलम ही मैच हो गया वर्नियर का। डन। तो इस तरीके से हम इसमें यहाँ पर देख सकते हैं। मे बी जब मैं नोट्स पोस्ट करूंगा तब भी आप देख नहीं पाओगे बिकॉज इट इज अ फोटो। आगे मैं और बेटर एग्जांपल देता हूँ। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख देता हूँ, मेन स्केल रीडिंग कितनी है 4.9 सेंटीमीटर, 4.9। वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी है 1। तो अब इसे यूज करेंगे कैसे, इसे यूज करेंगे मेन स्केल रीडिंग 4.9 सेंटीमीटर प्लस, अब लीस्ट काउंट एमएम में रख दोगे क्या, नहीं, जिसमें आंसर है उसी में रखेंगे वहां पर। तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू लीस्ट काउंट कितना है 0.01, तो डेफिनेटली आंसर क्या हो गया 4.91 सेंटीमीटर। क्लियर ना? तो आपको करना क्या है, ये जो दो जॉज हैं ये फ्लैट, इनके बीच में उस ऑब्जेक्ट को रखना है, सिर्फ ये बताना मेरा पर्पस है अभी। क्लियर ना? ओके, और देखें, अगर कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, लाइक एक स्फीयर मैंने पिक किया, तो भी हम बता सकते हैं यहाँ पर। समझ आया ना? ठीक है, तो यहाँ पर हमें इस बार क्या मेजर करनी है, इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की हमें लेंथ अगर मेजर करनी है तो यहाँ से हम देख सकते हैं। तो इसकी डायमीटर आप बता दोगे कैसे, ये मेजर करके। ओके,
ये हो गई क्या डायमीटर। बिकॉज ये फोटोज हैं तो अभी इन पे इतना अच्छा क्लियर नहीं दिख रहा है रीडिंग, बट फिर भी चलो ट्राई करे, कोई स्टूडेंट ट्राई करे, क्या लग रहा है क्या रीडिंग है। आप देखो क्या कोई 6.2 भी 6.2 क्या कोई भी 6.2 वर्नियर कॉलम मैच होने का ट्राई हो रहा है क्या? नहीं। नहीं। या फिर नहीं। आप अगर बहुत नहीं। फोकस करो तो 9th नंबर लग रहा है, हाँ। हाँ। ऐसा लग रहा है। तो हाँ डेफिनेटली 9th अगर आप नंबर। 9th सोच रहे हो तो आप समझ जाओ कि ये 2 से पक्का थोड़ा सा पीछे, एग्जैक्ट 2 पर नहीं है। तो आंसर अगर आप 6.2 बोल रहे हो तो फिर समझो कि कोई भी कोइंसाइड नहीं कर रहा है, मतलब 0 ही कोइंसाइड कर गया किससे, मेन स्केल से। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि 0 नहीं कोइंसाइड कर रहा है, 9th कोइंसाइड कर रहा है, तो डेफिनेटली इसका एक्चुअल 0 थोड़ा सा पीछे होगा, आंसर होगा 6.19। समझा या नहीं? हाँ सर समझ गए। समझा नहीं सबको? तो मैं आगे कुछ फिगर्स अलग दिखाऊंगा, इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं आ रही है, ओके। बट ये जस्ट पॉइंट है कि हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं वर्नियर से, ओके। हम डायमीटर मेजर कर सकते हैं यहाँ से। ओके, अब बात करते हैं वो जो अपर जॉस थे ना, उनका क्या यूज है। अगर सोचो आपको ये मैं दे देता क्या सिलेंडर ऐसा हॉलो, तो यार आप आउटर डायमीटर तो बता सकते हो, बट अगर ये हॉलो होता तो वर्नियर से इनर कैसे बताते? इसको अगर अंदर रखते तो कर्व आ जाता ना। हाँ क्या एक्यूरेट नहीं प्रॉब्लम है। समझे? एक्यूरेट ही नहीं होता, ये कर्व आ जाता, बिल्कुल गलत हो जाता। इसलिए इसको अपर जॉज बनाए गए हैं। इसका इनवर्ड फ्लैट है और इन जॉज का क्या फ्लैट है, आउटवर्ड। Outward. आउटवर्ड। तो थोड़ा सा आपको ऐसे उल्टा होके देखना पड़ेगा रीडिंग, बट डेफिनेटली आप इनर भी मेजर कर सकते हैं। तो ये फिगर समझ आया यार हाँ यस सर। सर। कि हम यहाँ पर क्या मेजर कर सकते हैं, उसकी इनर डायमीटर मेजर कर सकते हैं यूजिंग द अपर जॉज, ओके। यस सर। सो ये होगी इनर डायमीटर और ये कैसे हमने फाइंड किया, यूजिंग अपर जॉज। रीडिंग लेने का सेम मेथड रहेगा, रीडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आपको उल्टा थोड़ा सा देखना पड़ेगा, वो कोई इश्यूज नहीं है। अच्छा एक चीज और, इस वर्नियर में देखो ये लास्ट में कुछ दिख रहा है, एक पेक टाइप का, एक सिलेंड्रिकल। हाँ तो ये जो वर्नियर स्केल होती है ना, इसके पीछे एक ऐसा सिलेंड्रिकल शेप का एक पेक भी लगा होता है ऐसे। तो ये जो पूरा वर्नियर है, जैसे ये मेन स्केल है और इसके साथ ये जो वर्नियर है, इसके पीछे ये लगा होता है। अब इसका क्या काम है, आप समझ गए होंगे क्या काम है। जब ये Depth. वर्नियर बिल्कुल 0 पे आ जाता है, ये एकदम 0 पे आ जाता है यहाँ एंड पे, और जैसे ही वर्नियर स्लाइड करते हो ये भी नीचे की तरफ स्लाइड होता है। सो डेफिनेटली ये किस काम में आता है, Depth. डेप्थ मेजर करने एडजस्ट के लिए। करने के लिए। है एडजस्ट नहीं, डेप्थ मेजर करने के लिए। ओके ओके। समझा या नहीं? यस सर। हाँ सर। चलिए एक फिगर हाँ दिखा सर। देते हैं आपको, कि डेप्थ भी मेजर कर सकते हैं ऐसे। जस्ट अ मिनट। ओके, सो डेप्थ मेजर कैसे करते हैं, ये वर्नियर जैसे नीचे स्लाइड करोगे, ये नीचे रोलर भी नीचे स्लाइड होगा, और डेफिनेटली पहले ये 0 पे था, तो कैसे करते हैं, इस स्केल को जस्ट इसके ऊपर टच कराते हैं, तो रिमेनिंग ये जो हाइट है वर्टिकल, ये बता देता है कि कितना वर्नियर नीचे स्लाइड हुआ है, ओके। और इसकी एग्जैक्ट हाइट हमें पता चल जाती है डेप्थ मेजरिंग में। क्लियर ना यार सबको? यस सर। हाँ सर यस क्लियर। सर। ओके, डेप्थ मेजरिंग, ओके ठीक है। चलिए ओके, तो बात कर लेते हैं थोड़ा सा रीडिंग्स की, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं कि आप रीडिंग पिक करो कि क्या है ये।
चले, तो ये मैंने एक सिंपल सा वही एग्जांपल लिया हुआ है, आपको इसमें देख के बतानी है कि रीडिंग क्या है, ठीक है। सो चले देखें, बताएं यहाँ पर अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, अगर हमें उसकी लेंथ चाहिए, ये हमें लेंथ चाहिए उस ऑब्जेक्ट की L, ये उस ऑब्जेक्ट की लेंथ है, तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली लेंथ क्या हो जाएगी, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट। तो चलो यार इसमें देख के बताओ, क्या ये 2 तक पहुंच गया है 0? नहीं। नहीं पहुंचा। तो मेन स्केल की रीडिंग कितनी है? 1.9. 1.9 सेंटीमीटर। वेरी गुड। अब बताओ वर्नियर कौन सा होता दिख रहा है? 9th. 9th नंबर, थोड़ा सा ध्यान दें, कौन सा नंबर कौन साइड हो रहा है? 9th 9th नंबर, वर्नियर। ठीक है। नाइन्थ वर्नियर। 9th वर्नियर अगर कौन साइड हो रहा है तो ये हो जाएगा क्या, 9th इंटू 0.01, 0.01. आंसर क्या आ जाएगा 1.99 सेंटीमीटर। क्लियर? हाँ सर। तो बहुत ही हाँ, सिंपल सर. है वर्नियर से रीडिंग लेना, एक बार समझ में आ गया तो फिर उतना कोई टेंशन वाली बात नहीं, समझा ना? यस सर। यस सर। चलो यस सर। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट से पूछ लेता हूँ, देखें अगर आप वो आंसर कर देता है तो मतलब चांस है कि सबको समझ में आ गया है, ठीक है। ओके, सो लेट मी पिक सम स्टूडेंट। चलो अक्षत, अक्षत आप बताओगे, आंसर करोगे? अक्षत हेलो। हाँ, ओके चले आप ट्राई करें, इस क्वेश्चन में आप देख के बताओ मेन स्केल की रीडिंग कितनी है? ओके, काफी टाइम हो गया। अदिति? यस सर 2.8। ओके यार, सबको दिखा ना, ये यार 3 है, ये उसका 2.5 है, 6 7 8, 8 से थोड़ा सा ही आगे है ना 0, सो डेफिनेटली मेन स्केल कितना है 2.8। 2.8। 2.8। ओके, अब बताओ वर्नियर का कौन सा दिख रहा है? यस सर वर्नियर मैं स्केल बताऊं? रीडिंग 3 है। 3, फिर से अच्छे से देखो, 2 है। 0 के बाद 1 एंड 2 वाला मैच हो रहा है ना? हाँ सर वो 3 के नीचे का, हाँ 2। अच्छा, यही इसीलिए मैंने बताया था, देखो मुझे पता रहता है कि स्टूडेंट गलती करते ही हैं, और जो गलती स्टूडेंट करते हैं वो मैं पहले ही अपने नोट्स में लिखा के रखता हूँ। याद है ना, लिखाया था क्या कि कहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। क्लियर ना? कोई भी यूज नहीं। हाँ हाँ, यस। तो अगर मुझे ये लेंथ बतानी है कि यार ये दो जॉज के बीच की लेंथ कितनी है, तो आप समझ गए, ये लेंथ हो जाएगी मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। ये लाइन बार बार लिख दे रहा हूं मैं, इसका कुछ काम है नहीं खास। आप समझ गए क्या रीडिंग आएगी? 2.8 सेंटीमीटर प्लस वर्नियर में आई है 2 नंबर की 0.01, काम की बात है 2.82 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई डाउट क्या? नहीं। नो सर, नो नो डाउट। सर। तो मतलब वर्नियर समझ आ गया ना, वर्नियर से रीडिंग लेना। यस हाँ सर। सर, सिंपल है। अब आ जाते हैं थोड़े से और काम की चीज में। अब एक बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट टर्म आने वाला है, क्या? जीरो एरर टर्म है, जीरो एरर। जीरो एरर क्या होता है यार, समझे? जीरो एरर क्या होता है? जीरो एरर होता है जब वर्नियर स्टार्टिंग में कोइंसाइड नहीं करता है किससे, 0 से, मतलब जब दोनों जॉज को क्लोज कर दिया और रीडिंग 0 नहीं आती है, तो वहां पर हम बोलते हैं क्या, जीरो एरर। तो जीरो एरर कब होती है? व्हेन, यस सर, देयर इज नो एरर। हाँ, व्हेन टू jaws when two jaws are matched without any gap, then zero of vernier should coincide with
जीरो ऑफ मेन स्केल, क्लियर ना? और अगर ऐसा हो रहा है सो देन वी से देयर इज नो जीरो एरर। सो अगर कोइंसाइड कर रहा है देन देयर इज नो जीरो एरर, और अगर नहीं कोइंसाइड कर रहा है तो उस एरर को क्या बोलते हैं? जीरो जीरो एरर। तो इफ it doesn't coincide, then there is zero error. ओके अब बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। सोचो, समझना, ये उसका जीरो था, ये 1 2 3 4 ऐसा कुछ था। अब सोचो वर्नियर का जीरो है यहाँ पर, वर्नियर का जीरो क्या है? यहाँ पर है। तो इसका मतलब बिना कुछ किए उसने रीडिंग दे दी ना, हमने कुछ मेजर नहीं किया, तब भी वो रीडिंग कितनी दे रहा है? ये मान लेंगे 0.1 है, और मान लेते हैं वर्नियर कॉलम मैच हो रहा है 4, तो 0.14 सेंटीमीटर उसने दे दी क्या, बिना कुछ मेजर किए। तो सोचो जब आपने सच में मेजर किया और आपका आंसर आया 3.62 या 65, सो क्या ये करेक्ट है? नहीं, नहीं है करेक्ट। तो करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इससे 0.14 ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट? सब्ट्रैक्ट, क्योंकि बिना कुछ Subtract किए इसमें करना पड़ेगा। ऑलरेडी आ गया था। तो माइनस 0.14 करूंगा, दैट विल बी माई ट्रू रीडिंग। तो इसलिए इसको बोलते हैं क्या? एरर। और बिकॉज ये आगे की तरफ आया है वर्नियर, तो इसे क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव जीरो एरर। और पीछे की तरफ गया तो नेगेटिव। तो देखो एरर है, गलत बात है, बट क्या हम इसे सही कर सकते हैं या नहीं? हाँ बिल्कुल सही कर सकते हैं। तो इसलिए ये बन जाती है क्या? सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर ऐसी एरर है जो हम थोड़ा मैथमेटिकल लॉजिक लगाकर क्या कर सकते हैं? करेक्ट कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। तो काम बन गया हमारा, ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो सर ये डेफिनेटली फिर से एक्सप्लेन करोगे? हाँ, हुआ ये कि सपोज ये मेन स्केल थी, ठीक है, और वर्नियर, तो जब दोनों जॉज मैच कर रहे थे तब वर्नियर का जीरो और मेन का जीरो होना चाहिए था साथ में। हाँ अब क्या हुआ कि ये थोड़ा सा आगे है, व्हेन टू जॉज आर एट द सेम लोकेशन, तब भी ये थोड़ा सा आगे, मतलब बिना कुछ किए ये रीडिंग आ रही है ना यहाँ पर कितनी? 0.1। और मान लेते हैं फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है, तो कितनी? 0.14। ये एरर है कि वर्नियर जब जीरो आंसर होना चाहिए था तब वर्नियर आगे स्लिप हो गया है कितना? 0.14 सेंटीमीटर। हाँ, सो इसी को हम क्या बोलते हैं अपनी जीरो एरर। क्लियर है नहीं? हाँ सर समझा। सो अगर ये पॉजिटिव साइड है तो पॉजिटिव जीरो एरर, अगर नेगेटिव साइड है तो नेगेटिव जीरो एरर। क्लियर ना? यस सर। ओके ओके, जस्ट अ मिनट। ओके हाँ, तो मुझे लगता है जीरो एरर आप समझ गए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। क्लियर है ना जीरो एरर को लेके? यस सर। ओके, अब जीरो एरर दो टाइप की हो सकती हैं, तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ जल्दी से। ये मैं मान लेता हूँ ये हमारी क्या है? मेन स्केल। ठीक, ये हो गई क्या? मेन स्केल। और यहाँ पर हो गई वर्नियर स्केल। ठीक है ठीक है, जो भी है, ये वर्नियर स्केल। अभी इसकी खास बात क्या है कि वर्नियर का जीरो किससे मैच हो रहा है? मेन स्केल के जीरो से इनिशियली। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है? नो जीरो एरर। क्या है? नो जीरो एरर। नो नो जीरो। जीरो एरर। अगर अब मैं यहीं पर थोड़े से चेंजेस कर दूं, क्या कि मेन स्केल हुई है, मेन स्केल। अब यार मैं वर्नियर स्केल थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। ओके, ये हो गई क्या? वर्नियर स्केल। तो यार अब देखो मेन स्केल का जीरो
कोइंसाइड नहीं कर रहा है किससे, वर्नियर स्केल के जीरो से। और वर्नियर स्केल कहाँ स्लिप हो गई है, आगे स्लिप हो गई है। वर्नियर स्केल कहाँ स्लिप हो गई है, आगे आगे की तरफ स्लिप हो गया है। तो इस केस में मैं क्या बोलूंगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव जीरो एरर। मुझे लगता है नेक्स्ट आप समझ गए। अगर किसी रीजन की वजह से ऐसा सेटअप दिखा, वर्नियर स्केल क्या हुआ है अभी, ये इसकी रेफरेंस लाइन थी, वर्नियर क्या हुआ है, थोड़ा पीछे की तरफ स्लिप हो गया है। वर्नियर कहाँ स्लिप हो गया, पीछे की तरफ स्लिप हो गया। तो इस टाइप की एरर क्या बन जाएगी, नेगेटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर। मतलब बहुत ही सिंपल सी बात थी ना। या ये कैसे स्लीप होते हैं? नहीं, स्लिप नहीं हो रहा, वो इंस्ट्रूमेंट खराब है। इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे देखो, इस फिगर पे आते हैं, ये कि ये जब आपने दोनों जॉज मैच किए, दोनों जॉज मैच किए, तब पता नहीं किसी रीजन के वजह से ये मेटालिक स्केल एक्सपैंड हो गई। सपोज आप हॉट वेदर पे हो, ये एक्सपैंड हो गई, तो इसका जीरो आगे चला गया, जबकि इसका जीरो उतना एक्सपैंड नहीं हुआ क्योंकि ये तो छोटा मेटल है। तो इनका जीरो में भी कोइंसाइड नहीं कर रहा है। ओके, तो अगर जीरो ऐसे कोइंसाइड नहीं कर रहा है, पीछे आ गया है, इसका मतलब इसमें क्या है, नेगेटिव की एरर है। क्लियर? सर या पर वो काउंट कैसे करेंगे? काउंट जैसे वर्नियर की रीडिंग लेते हैं। देखो कौन से नंबर का वर्नियर मैच हो रहा है, देखो, चलो बताओ। 0.9। 9 नहीं, 9 नहीं, 10 तो भूल जाओ, 10 गलत बना है वो। 10 से पहले देखो, 8। 8 मैच हो रहा है। 8 मेजर हो रहा है। इसका मतलब इसमें -0.08 की एरर है। समझा या नहीं अभी? हाँ सर। हाँ क्लियर ना? हाँ सर। हाँ, सोचो अगर यहाँ से स्टार्ट हो जाता वर्नियर, तो देखते हैं कि मेन स्केल में जीरो कहाँ है, 0.1 के आगे। तो 0.1, और मान लेते हैं 6th कॉलम मैच हो रहा है, तो क्या आ जाता, 0.16 की प्लस में एरर है। क्लियर ना? हाँ सर। यस सर। चले, आई गेस क्लियर है। ठीक है, ठीक है। तो ये था हमारा जीरो एरर। ये अपना क्या हो गया, ये कौन सी एरर हो गई, नेगेटिव जीरो एरर। क्लियर ना, नेगेटिव जीरो एरर। अब इन्हें यूज कैसे करना है भाई, वो देखें। इन्हें यूज कैसे करना है, तो इन्हें यूज कैसे करते हैं थोड़ा सा समझने का ट्राई करेंगे। देखें, हमें सिंपल पता है क्या, करेक्टेड रीडिंग क्या हो जाएगी फिर, करेक्ट रीडिंग, जो करेक्ट रीडिंग है वो हो जाएगी, आपने एक्सपेरिमेंटल रीडिंग क्या ली है, अब बताओ जीरो एरर क्या करना होता है, माइनस करना होता है। क्या करना होता है, माइनस जीरो एरर। तो होगा ये कि जो पॉजिटिव वाली जीरो एरर है वो तो सच में माइनस हो जाएगी, लेकिन नेगेटिव वाली तो उल्टा होना चाहिए ना, हमें ऐड करनी चाहिए। क्यों, सोचो अगर ये 0.1 पीछे आ गया वर्नियर, तो इसका मतलब जब आप एक ऑब्जेक्ट मेजर करोगे और आप रीडिंग दोगे 3.7, तब यार एक गलती हुई ना, आपने पहले तो थोड़ा टाइम यूज कर लिया होगा ना ये कवर करने में, फिर आप 3.7 रीड कर रहे हो। तो एक्चुअल रीडिंग कितनी है, 3.8। मतलब मैं बताता हूँ, रुको, वर्नियर हटाओ, इसे कॉमन सेंस से जोड़ते हैं। आपने बाइक या स्कूटी देखी है, अबे देखी होगी, सॉरी, हाँ, बाइक या स्कूटी तो देखी है। सपोज उसमें डिजिटल वाला है, नहीं है, आजकल तो डिजिटल आ रहा है, डिजिटल नहीं है, क्या है, एनालॉग है। एनालॉग मतलब नीडल है एक, और ये आपको स्पीड बता रही है। अब सोचो ये उसका जीरो है, तो जब ऑन किया आपने तब स्पीड क्या है, जीरो, और आप 40 की स्पीड पे उसे चला रहे हो। डन। अब यार कॉमन सेंस बताओ, किसी रीजन से अगर वो ऑलरेडी 10 पर है, ऑन करते ही चला नहीं रहे हो तब भी 10 पे, और अब आप 40 पे चला रहे हो, तो क्या रियल में 40 चला रहे हो क्या, नो, 30 चला रहे हो, 30 पे 30 चला रहे हो। इसका मतलब वो जो पॉजिटिव एरर हुई है वो आपको क्या करनी पड़ेगी, सब्ट्रैक्ट। 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 अब सोचो किसी रीजन की वजह से आपका जो डायल है वो नीडल थोड़ी पीछे चली गई है जीरो से,
तो जब तक आप 40 पर पहुंचे तो आप यहाँ से चेक करोगे ना कि कितना पीछे आ गई है। हाँ अगर वो 10 पीछे आ गई तो जब आप 40 पर हो तब रियल में ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 50 तो इसका मतलब अगर नेगेटिव एरर है तो वो आपको क्या करनी पड़ेगी? ऐड करनी पड़ेगी। यार दो फार्मूला लर्न करने से बेटर है कि हम बोलते हैं कि ये जो एरर है ये क्या होनी चाहिए? विद प्रॉपर साइन। तो जब माइनस ऑफ माइनस एरर लिखोगे तो क्या बन जाएगा वो? प्लस 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 प्रॉपर साइन। ठीक। ये था अपना सिंपल सा आइडिया। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी आप फिजिक्स तो जानते ही हो, क्वेश्चन को तो थोड़ा बहुत चेंज करेगा ही ना, ऐसा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तो दे नहीं देगा। समझो बात को, क्वेश्चन को क्या करेगा, थोड़ा से चेंज करने का ट्राई करेगा। यार अगर क्वेश्चन चेंज करेगा तो एक नया टर्म हम यहाँ पर बात करते हैं, एक नया टर्म ऐड हो सकता है। क्या ऐड हो सकता है वो? जीरो करेक्शन। क्या? जीरो करेक्शन। जीरो करेक्शन। जीरो करेक्शन इज नथिंग बट, सिर्फ आपको डराने के लिए दिया है, आप ये समझ लो ये होता है अपोजिट टू द जीरो एरर। तो ये होता है नेगेटिव ऑफ जीरो एरर। अब आप पूछोगे सर ये जीरो करेक्शन क्या है? कुछ काम नहीं है, कुछ काम की चीज नहीं है, सिर्फ आपको डराने के लिए है। क्यों? मतलब ये है कि क्या होता है कुछ बुक्स में क्वेश्चन ऐसे फ्रेम कर रहा है कि फॉर अ गिवन वर्नियर कैलिपर्स द जीरो करेक्शन इज 0.03 and if you have done an experiment and you got the reading of 3.76, what is the correct reading? तो अब बताओ इसे सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है? तो करेक्शन का मतलब है कि वो एरर के क्या है? अपोजिट है। तो अगर प्लस 0.3 है मतलब रियल में एरर कितनी है? माइनस 0.3। तो आप माइनस ऑफ माइनस 0.3 करोगे तो वो तो ऐड हो जाने वाला है ना। करेक्ट आंसर क्या है? 79। तो फिर मैं ये बोल सकता था ना कि डायरेक्टली इसी को ऐड कर दो। तो इसीलिए वर्ड यूज किया गया है करेक्शन, कि ये एरर नहीं है, ये बता दिया है कि इतना करेक्ट कर लो अपनी रीडिंग। समझ आया? तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है ऐसा कि सर मैं कैसे जीरो करेक्शन फाउंड करूंगा। मुझे नहीं करना जीरो करेक्शन फाइंड, हम क्या फाइंड किया करेंगे? जीरो एरर। अब अगर पूछा है क्वेश्चन में कि नहीं बताओ जीरो करेक्शन, तो आप क्या यूज कर लेंगे? माइनस साइन। ठीक। ये सिर्फ इसलिए है कि अगर आपको जीरो करेक्शन दिया है तो आपको नेगेटिव करने की जरूरत नहीं है। करेक्शन मतलब करेक्ट करके दे दिया है। तो करेक्ट रीडिंग क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी एक्सपेरिमेंटल प्लस जीरो करेक्शन। समझा ना? बिकॉज ये नेगेटिव ऑफ जीरो एरर था, सो उस माइनस ने इसे क्या बना दिया? प्लस। तो ये जस्ट वर्ड्स हैं जिनको अपन कल एग्जांपल करते समय और क्लियरिफाई कर लेंगे। क्लियर ना? हाँ सर। या बताओ, वर्नियर कैलिपर्स क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। तो इस पे अगर मैं जीरो करेक्शन का एग्जांपल दूं, मतलब ठीक है अभी एग्जांपल रहने देते हैं, आप समझ गए। आगे अपन क्वेश्चन सॉल्विंग में कर लेंगे कि कैसे जीरो एरर को हटाना है। ओके यस सर। डन। अच्छा, तो मतलब वर्नियर में दो चीजें याद रखनी है। क्या याद रखना है? एक तो लीस्ट काउंट फाइंड करना, एक रीडिंग लेना, और एक जीरो एरर। क्लियर ना? यस सर। क्लियर? लीस्ट काउंट, रीडिंग, जीरो एरर। ठीक है, चलो चलो यार एक एग्जांपल लिख ही लेते हैं। मतलब क्या ही है, एक एग्जांपल लिख लेते हैं जीरो एरर से रिलेटेड। Okay, if in a vernier zero of vernier is behind the zero of main scale,
initially and fourth column or fourth division coincides with main scale division. Okay, then find the correct length of a rod for which visual of vernier scale is given. समझा? तो विजुअल ऑफ वर्नियर स्केल मतलब विजुअल में बना देता हूँ यहाँ पे कि लेट से उस इंस्टेंट पे जहां पर हम देख रहे हैं वर्नियर आपको कुछ ऐसा दिख रहा था. ठीक, ये समझ आया? ये बना है क्या हमारा मेन स्केल और इसके नीचे आपको दिख रहा है वहां पर कि वहां पर एक वर्नियर स्केल है. ओके, ये विजुअल्स है आपका. ये हमारा क्या है? वर्नियर स्केल है. ओके, ठीक है, ऐसा बना हुआ है. ये वर्नियर स्केल है, ये मेन स्केल है. इस तरीके से फिगर बना हुआ है. इस पे आपको बताना है. सो डेफिनेटली आप देखेंगे तो आपको जूम करके उसको समझना पड़ेगा कि क्या कैसे रीडिंग देखना है. तो सबसे पहले रीडिंग क्या देखने वाले हैं बताएं? सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि ये क्या है. ये मार्क बताओ क्या है? ये 4 है क्या? 4.5 डेफिनेटली ये है 4.5. तो अब आप देख के फिगर में बताओ मेन स्केल रीडिंग कितनी है? 4.8 सो जूम कर लेते हैं. सो डेफिनेटली जूम करें अगर हम तो ये कुछ यहाँ पर आ रही है. तो इसका जीरो जो है, इसका जीरो 4.8 मार्क के जस्ट आगे है. सो मतलब मेन स्केल की रीडिंग कितनी हो गई? 4.8 सेंटीमीटर. ये पक्का सबको समझ आ गया ना यार? हाँ सर. ठीक है, अब बात आती है वर्नियर स्केल की. तो चलो चेक करें वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे देखेंगे. बताएं इस फिगर में वर्नियर स्केल की रीडिंग. 6th. वेरी गुड यार, बहुत अच्छे. चलो आपने देख लिया. ये मैटर नहीं करता कि ये कहां पर मैच कर रहा है. ये कहां पर मैच कर रहा है? 5.4 पे. क्या इसका कुछ यूज है क्या? नहीं. ये काम का है 6th नंबर. क्या काम का है? 6th नंबर. क्लियर? सो आप समझ गए. चले, बहुत ही अच्छी बात है. बस यही समझाना था आपको कि किस तरीके से मेन स्केल की रीडिंग अपन ले सकते हैं. अच्छा, तो यहाँ से काम बन गया कि मेन स्केल रीडिंग हो गई, वर्नियर स्केल रीडिंग हो गई. कितनी? 6th. सो एक्चुअल लेंथ कितनी आ जाएगी? लेंथ एक्सपेरिमेंटल कितनी आ गई? 4.8 प्लस 6 इंटू 0.01. तो कितनी आ गई? क्वेश्चन में 4th लिखा है ना? क्या क्वेश्चन में नहीं, वो आगे समझा रहा हूँ क्या है. वो देखो, ये इनिशियल कंडीशन दी है. मतलब ये इनिशियल 4th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है और बिहाइंड है. मतलब ये क्या है? ये किस चीज को रिप्रेजेंट करना चाहता है? जीरो एरर को, क्योंकि जीरो ऑफ वर्नियर जीरो ऑफ मेन स्केल के पीछे है. तो अगर मैं बात करूं कि इनिशियली कैसा दिख रहा है, तो इनिशियली ये फिगर है कि जब दोनों जॉज नहीं है तब जीरो, ये मेन स्केल है
और इनिशियली ऐसा दिख रहा है कि वर्नियर कहाँ है, थोड़ा पीछे है, समझा ना? हाँ सर। समझ जाएंगे आप, ठीक है। तो इसका मतलब ये मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर क्या, कि ये क्वेश्चन में गिवन है कि इनिशियली जो है इसका जीरो क्या है, वर्नियर का, पीछे इसके जीरो से। तो हम क्या फाइंड करते हैं कि कौन सा वर्नियर का कॉलम मैच करेगा। तो क्वेश्चन में दिया है कौन सा कॉलम मैच कर रहा है, फोर्थ। और बिकॉज ये पीछे चला गया है तो एरर कैसी है, जीरो एरर। नेगेटिव एरर है। यस, जीरो एरर है, नेगेटिव -0.04। समझा या नहीं? क्लियर? तो ये बताने के लिए हाँ आपको सर। ये चीज मैंने यहाँ पर समझाया कि जीरो एरर को कैसे आप यूज करेंगे। तो ये करेक्ट रीडिंग नहीं है ना, करेक्ट रीडिंग क्या होगी, एल करेक्ट। तो जीरो एरर को क्या करना पड़ेगा, माइनस। 4.86 मुझे लॉजिकली दिमाग में होना चाहिए कि नेगेटिव आ गई है तो मुझे ऐड करना है इसमें, तो माइनस ऑफ -0.04 लिखेंगे, एंड माइनस क्या बन जाएगा, उसे प्लस कर देगा। व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? अच्छा, इसे 8 6 कर दिया क्या हमने, कुछ और करना चाहिए। तो चले फोर्थ की जगह 3 कर देते हैं जिससे थोड़ी रीडिंग दिखे, ये रहने देते हैं, कोई पॉइंट नहीं है। 90 सेंटीमीटर ये आंसर आएगा। क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। ओके। सो मुझे लग रहा है यार वर्नियर सबको समझ आ गया ना, वर्नियर कैलिपर्स में कोई डाउट है क्या? नहीं। नो सर। नहीं, ठीक है। चलिए तो अपन नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट में आते हैं। थर्ड हमारा जो है, थर्ड इंस्ट्रूमेंट वर्नियर के बाद लास्ट है, यही 3 हम पढ़ते हैं। ये क्या है, स्क्रू गेज। स्क्रू गेज, स्क्रू गेज को एक और नेम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी बोलते हैं। सो टेंशन नहीं लेना, इसका एक और नेम रहता है क्या, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। अब इसमें यार फिगर दिखाने के बाद ही मैं सारी चीज एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि ये क्या चीज है और क्यों ये वर्नियर से भी ज्यादा अच्छा काम करता है। आइडिया क्या था कि वर्नियर में आपने एक 10 डिविजन्स को 9 डिविजन्स में कन्वर्ट किया और दोनों को सब्ट्रैक्ट करके मिनिमम 1 आपने मेजर किया। यहाँ पे हम एक बहुत ही अच्छी टेक्निक यूज करते हैं कि यार प्रॉब्लम ये है कि हम एक छोटी सी स्केल में ज्यादा ऐसे बीच में नहीं ला सकते, तो यहाँ पे क्या यूज करते हैं, एक सर्कुलर स्केल यूज करते हैं। अब सर्कल मतलब यार ये पूरी सरकमफ्रेंस है ना, तो रीडिंग काफी बढ़ गई, आप काफी सारी रीडिंग यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो देखें, स्क्रू गेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये किसके प्रिंसिपल पे काम करता है, स्क्रू। स्क्रू क्या होता है, स्क्रू सिंपल सा ये है कि अगर ये सरफेस है और यहाँ पर अगर आप एक स्क्रू डाल रहे हैं तो इसमें एक थ्रेड होते हैं, तो जब भी ये स्क्रू को आप रोटेट करते हैं सर्कुलर, ये मोशन कैसी करता है स्क्रू, लीनियर। तो अभी समझ आया कि स्क्रू गेज किस प्रिंसिपल पे काम करने वाला है। स्क्रू गेज किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये कोई मटेरियल है, ये मैंने एक ले लिया क्या, स्क्रू। स्क्रू। ठीक है, दूसरा बना लेते हैं, इस तरीके से ले लिया मैंने एक स्क्रू। ऊपर ही टैपर्ड है, बाकी तो पूरा सेम है। अब स्क्रू में आप एक चीज नोटिस करते हो कि क्या मिलते हैं आपको यहाँ पर, ऐसे थ्रेडिंग्स, क्या मिलते हैं, थ्रेड्स, ऐसे वाइंडिंग टाइप ऐसे बना होता है ना। और जब आप ऊपर से इसे सर्कुलर रोटेशन देते हो, सर्कुलर मोशन, तो वो किस तरफ मूव करने लग जाता है, नीचे लीनियर मोशन करने लग जाता है। समझ आया ना? हाँ सर। तो ये स्क्रू का प्रिंसिपल होता है। स्क्रू गेज का भी यही प्रिंसिपल होता है कि वहां पर सर्कुलर मोशन क्रिएट करके उसको लीनियरली मूव कराया जाता है, हॉरिजॉन्टल स्केल में मूव किया जाता है। तो इसका मतलब जब आप एक सर्कल घुमाओगे तो वो कितना आगे जाएगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है, ये उसके थ्रेड पे डिपेंड करता है। किस पे, थ्रेड पे। तो ये जो दो थ्रेड के बीच की डिस्टेंस होती है, जब वो पूरा एक सर्कल घूम जाता है, उसको क्या बोलते हैं, पिच।
पिच। तो यहाँ पर एक टर्म यूज होने वाला है, एक टर्म यूज होगा क्या, पिच। पिच क्या है, पिच फिर से बताएं, पिच क्या होता है, सर्कुलर एक रोटेशन में कितना हॉरिजॉन्टल में जाएगा उसे क्या बोलते हैं, पिच। तो क्या होता है पिच, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड ड्यू टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इन वन फुल रोटेशन। क्लियर ना? सर मतलब एक रोटेशन में कितना नीचे जाएगा, कितना प्लीज नीचे देख। जाएगा, कितना आगे मूव करेगा लीनियर डिस्टेंस, उसी को अपन क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। ओके यस सर। अच्छा, अब बात आएगी कि उसकी लीस्ट काउंट कैसे होगी। तो लीस्ट काउंट यार इसमें समझना, सोचो ये मेन स्केल है और यहाँ पर एक सर्कुलर स्केल वाला एक पार्ट है। जब आपने इसे रोटेट किया तो आपने इसे एक सर्किल रोटेट किया, सोचो ये एक सर्किल से 0.1 सेंटीमीटर मूव हो रहा है और इस सर्किल में 50 रीडिंग है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि 0.1 सेंटीमीटर के इसने कितने डिवीजन कर दिए, 50 डिवीजन। तो ये हो जाएगी उसकी लीस्ट काउंट की, 0.1 के भी उसने 50 कर दिए। सपोज उसमें 100 डिवीजन आ गए तो उसने 0.1 के कितने कर दिए डिवीजन, 100। तो वो उसकी क्या बन जाएगी, लीस्ट काउंट। लिस्ट काउंट। तो यहाँ पर वहां पर लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करते थे, 1 मेन स्केल माइनस 1 वर्नियर स्केल। यार लर्न करना है, क्वेश्चन करने से पहले शीट में लर्न करना जरूरी है। तो क्या लर्न करना है, 1 मेन स्केल माइनस 1 वर्नियर, और फिर फाइंड करना था कि वर्नियर कितना होता है और फिर उसे रख के लीस्ट काउंट फाइंड कर लेना था। ये स्टेप था वर्नियर का। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो लीस्ट काउंट है वो बहुत ही सिंपल रहेगा, लीस्ट काउंट विल बी पिच अपॉन number of divisions in circular scale। क्लियर? सर वापस एक्सप्लेन करो कैसे Okay. कंसीडर किया। ठीक है, जस्ट अ मिनट, करते हैं इसे फिर से एक्सप्लेन करते हैं। लीस्ट काउंट हमने ये कैसे निकाली समझे। सपोज यहाँ पर एक सर्किल है जिसमें यहाँ पर रीडिंग लगी है, ये 0 है, 10 20 30 40 50 60 ऐसे करके 100 तक है। ठीक है, अब आपने जब इसे पूरा 1 रोटेशन दिया, इसे पूरा फुल 0 से वापस 0 तक आए, तो आपने देखा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये मेन स्केल में मूव कर गया, पहले लेट से यहाँ पे था, पहले यहाँ पे था, कितना मूव कर गया, 0.1 सेंटीमीटर मूव कर गया। इसका मतलब लॉजिकली ये हुआ कि 0.1 सेंटीमीटर बराबर है सर्कुलर में कितना, 100 डिवीजन। डिविजन्स। सो एक सबसे स्मॉलेस्ट सर्कुलर डिवीजन फिर कितना बन जाएगा, 0.1 बाई 100। क्लियर ना, समझा? सो सबसे स्मॉलेस्ट क्या होगा, सर्कुलर वाला हम रीड कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ स्क्रू गेज, तब आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। ओके ठीक है, रुके। ओके, ये स्क्रू गेज है। हाँ पिच मतलब एक रोटेशन से मेन स्केल पर कितनी रीडिंग आएगी ना। एग्जैक्टली एक रोटेशन से हॉरिजॉन्टल में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब मेन स्केल यहाँ पर। आप इससे समझ जाओगे यार तुरंत, रुको इस फिगर को देखते हैं, तुरंत समझ में आ जाएगा यार क्या चल रहा है। ये स्क्रू गेज का फिगर है, देखो इससे क्या, वर्नियर में क्या होता था, वर्नियर में ये जॉ था, वर्नियर में ये 2 जॉज रहते थे ऐसे, इसे फिगर को भूलो पहले, वर्नियर ऐसे 2 जॉज थे। ठीक है, यहाँ पे हम बीच में ऑब्जेक्ट को रखते थे लेंथ के लिए। ओके, यहाँ पे ये स्टड होता है, ये 2, इसके बीच में हम मेजर करते हैं जिसको भी हमें मेजर करना है। तो वहां पे लिमिटेशन था, बहुत छोटा नहीं मेजर कर पाते थे। इसकी लिस्ट काउंट इतनी
कम है, इतनी अच्छी होती है कि आप वायर की थिकनेस तक मेजर कर सकते हो। समझ आया ना? हाँ सर। तो क्या करते हैं समझे। पहले तो एक यू शेप मेटल फ्रेम है और ये स्टड है, ये एक फिक्स स्टड है, ये रोटेट हो सकता है। ये कनेक्टेड होता है किसके साथ? इस सर्कुलर स्केल के साथ। यहां से हम घुमाते हैं उसे, ये समझा? यहां से रोटेट करते हैं। तो जब इसे रोटेट करते हैं तो ये सर्कुलर स्केल कहाँ जाती है? आगे की तरफ जाती है। ये मेन स्केल है और ये सर्कुलर। समझा ना? यस। तो जब जब ये गैप नहीं रहेगा तो ये वाली स्केल सीधा कहाँ यहाँ आ जाएगी? 0 पे। ओके ना? अब यस सर। यार अब सोचो, जब आप इतने स्मॉल ऑब्जेक्ट को मेजर करने वाले हो तो अगर आपने इसे ज्यादा टाइट कर दिया तो ये कंप्रेस भी हो जाएगा ना, तब तो रीडिंग गलत आ जाएगी ना। हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि रीडिंग गलत आ सकती है अगर आप इसे रोटेट करो। तो इसका मतलब पीछे कुछ काम की चीज दी है, इसे रैचेट बोलते हैं। ये क्या होता है? ये गियर सिस्टम पे काम करता है। क्या? इसका जो गियर होता है वो बहुत ही ऊपर ऐसे कनेक्टेड होता है। अब देखना डिफरेंस क्या होता है। अगर मैंने बहुत ही इनसाइड कनेक्ट किया है, अगर कोई चीज मैंने बहुत ही इनसाइड ऐसे कनेक्टेड है, तो जब आप इसे स्लाइड करोगे, क्या ब्लू वाला भी स्लाइड होगा ना? डेफिनेटली। जब आप एक रेड पिन को स्लाइड कराओगे तो ब्लू पिन भी तो उसके साइड स्लाइड रोटेट होना ही पड़ेगा ना उसे। हाँ। हाँ अच्छा, अब यहाँ पे देखना कि ब्लू पिन जब रोटेट करोगे और अगर आप ज्यादा फोर्स लगाने का ट्राई करोगे तो ब्लू पिन स्लिप हो सकती है इसके ऊपर, क्योंकि बहुत ऊपर ही है ना। हाँ। तो रैचेट को ऐसे किया जाता है कि थोड़ा सा ऊपर रखा जाता है, जिससे आपने थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाया तो ये स्लिप करने लग जाएगा। तो आपको एक साउंड सुनाई देने लगेगा। सपोज मैं इस कैप को रोटेट करूं ऐसे, रैचेट को, और रोटेट करके इस पेन को आगे लेके जा रहा हूं ऐसे, ठीक। तो जैसे ही एक टाइट हुआ और आपने फिर रैचेट को घुमाया तो वो स्लिप करेगा और साउंड क्रिएट करने लगेगा। मतलब समझ जाना है कि इससे ज्यादा टाइट नहीं करना है। तो फास्ट घुमाने के लिए डायरेक्टली इससे घुमा सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो क्लोज पहुंच जाए, किसे घुमाना चाहिए? ये लास्ट वाले रैचेट को। क्लियर? ठीक है। इस फिगर में थोड़ा सा ये गड़बड़ बना है, ये सिलेंडर एकदम स्मूथ बना है, ये स्मूथ नहीं होता, ये स्क्रू के जैसा होता है। ओके, हाँ। यही सर, तो अंदर ये पूरा यू स्क्रू शेप है। का क्या यूज होता है? क्या? ये यू शेप है ना, उसका क्या यूज होता है? नहीं, वो जस्ट बिल्टअप करने के लिए, इसको फ्रेम में रखने के लिए रिजिड रखा है। ओके। हाँ, अगर ऐसे नहीं रखोगे तो मतलब ये चीज होल्ड कहाँ पे करोगे, है ना? हाँ। ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ लिखा हुआ है, इसका यूज क्या है? इसका यूज है 25 mm मेजर कर सकता है ये, और 1/100 डिवीजन है सर्कुलर स्केल में। मतलब मेन स्केल इसकी कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर की है। ये गैप कितना हो सकता है मैक्सिमम? और इसकी सर्कुलर स्केल में कितने डिवीजन है? 100। 1/100 लिखा है, मतलब इसकी पिच कितनी है? 1 mm। मतलब जब पूरा 100 घुमाओगे तो मेन स्केल में कितना आगे जाएगा सर? इनको थोड़ा सा नॉर्मल फिगर्स के थ्रू और सीख लेते हैं, समझ लेते हैं स्क्रू गेज में क्या है। ठीक है, देखें तो समझ लेते हैं चीजों को, टर्म्स को समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो ये उसका एक स्कीमेटिक है। समझ आया ना? स्कीमेटिक जो ऊपर बना है उसी का है ये। हाँ सर। क्लियर है ना? तो चले देख लेते हैं क्या है ये एग्जैक्टली है, क्या क्या चल रहा है। तो जैसे मैंने बताया, ये क्या है अपना यू फ्रेम, जो ऐसा वो था, ये स्टड होता है, और ये देखो स्क्रू में ग्रूव होते हैं। याद है उसमें मैंने बताया वो सिलेंड्रिकल फ्लैट नहीं रहता, ऐसे ग्रूव्ड रहता है। तो ये स्क्रू है। ओके। सर हाँ वो ऐसे स्क्रू जैसे मूव करता है क्या? मतलब हाँ, प्रॉपर स्क्रू जैसे मूव करता है। नट बोल्ट टाइप मतलब? नट बोल्ट टाइप ही मूव करता है। नट बोल्ट टाइप ही मूव करता है ये। अंदर इसके नट बोल्ट टाइप ही ये मूव करता है।
ये जो मेन स्केल है ये यू फ्रेम के साथ फिक्स है। ये मेन स्केल किसके साथ फिक्स है? ये मेन स्केल फिक्स है यू फ्रेम के साथ, और ये अंदर का नट बोल्ट फिक्स है किसके साथ? बाहर वाले सर्कुलर स्केल के साथ। क्लियर? हाँ सर। ठीक है, तो ये हो गया अपना ए बी, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। ये रीडिंग हो जाएगी। तो ये देखो, ये 0 से स्टार्ट है और ये मेन स्केल में कहाँ तक गया चेक करेंगे, और ये उसकी सर्कुलर स्केल की रीडिंग है। ठीक है, अब ये एक होती है रेफरेंस लाइन। ये क्या होती है? जिसे बेस लाइन बोला है, ये क्या है? एक रेफरेंस लाइन। क्योंकि सर्कुलर मैच कहाँ पर करोगे? तो सर्कुलर कहाँ पर मैच करते हैं? ये रेफरेंस लाइन से मैच करते हैं। ओके, ये रेफरेंस लाइन से, किससे? ये, समझा? हाँ सर। तो मेन स्केल की जो रेफरेंस लाइन है उससे मैच करते हैं अपन सर्कुलर को। तो ये हो गई क्या? रेफरेंस लाइन। बेस लाइन का मतलब रेफरेंस लाइन। क्लियर है ना? अच्छा, ये देखो लिखा है पिच। पिच मतलब आप समझे, पिच मतलब ये है, ये दो थ्रेड के बीच की जो गैप है उसी को क्या बोल रहे हैं? पिच। ओके, बताएं इसमें कोई डाउट क्या? नो सर। ओके, जस्ट मिनट। ओके यार, मेरे पास एक वर्नियर के 0 का भी एक फिगर था, मैं वहां पर अटैच नहीं कर पाया। यार ये समझे, इस फिगर को थोड़ा सा वहां पर अटैच कर लेते हैं। यहाँ पर जो मैंने वर्नियर का यहाँ पे एरर्स यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं, आप इस फिगर के थ्रू भी यहाँ पे समझ सकते हैं। क्लियर? देखो, ये समझा? देख लेते हैं इसे थोड़ा सा। बताएं, फर्स्ट केस में कोई भी एरर है क्या इसमें? नहीं। नहीं। इसमें कोई एरर है क्या? नहीं है। इसमें कैसी एरर है? पॉजिटिव एरर। पॉजिटिव एरर। और इसमें कैसी है? नेगेटिव नेगेटिव एरर। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपने वाले फिगर्स को इरेज करके ये ऐड कर देता हूँ। ठीक है ना? इससे ज्यादा क्लैरिटी आएगा आपको। हाँ, तो ये सारे थोड़े से मैं इनको एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर ये अपना 0 एरर के फिगर्स यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ओके, ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर 0 एरर का डिटर्मिनेशन यहाँ पर हो जाएगा बहुत ही इजीली। बताएं, फर्स्ट केस में कोई 0 एरर है क्या? नहीं। नहीं। सो यहाँ पर है नो 0 एरर, नो 0 एरर। सेकंड केस में बताओ पॉजिटिव एरर। कितनी है, फिगर में देख के बताओ, जूम करूं क्या? बताओ कौन सा नंबर कौन सा ऐड हो रहा है? थर्ड डिवीजन। थर्ड डिवीजन। थर्ड। क्लियर ना? सो इस बार क्या है? पॉजिटिव 0 एरर। कैसी? पॉजिटिव 0 एरर। और अगर मैं सॉल्व करूं तो कितनी 0 एरर है दिख रही है? थर्ड डिवीजन मैच कर रहा है। आंसर कितना होगा? प्लस 0.03 सेंटीमीटर। क्लियर? इस फिगर में देख के बताओ चलो। नेगेटिव एरर है। नेगेटिव एरर है क्योंकि 0 पीछे, और कौन सा नंबर? 6 ना? समझा? हाँ सर। ठीक है, सो मुझे लगता है 0 एरर का ये भी क्लियर है। नेगेटिव 0 एरर, नेगेटिव 0 एरर, और वैल्यू कितनी है उस एरर की? -0.06 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो ठीक है। तो ये था, ये एक फिगर मैंने करके रखा था ऑलरेडी, बट मिस हुआ वहां पर। ठीक है, स्क्रू गेज में ये दो चीजें हमने देख ली। स्क्रू गेज पे भी आगे कंटिन्यू कर लेते हैं कि
स्क्रू गेज पे रीडिंग कैसे देख सकते हैं? यस सर। ओके ठीक है, सो स्क्रू गेज पे रीडिंग लिख लेते हैं। रीडिंग कैसे लिखेंगे? स्क्रू गेज की रीडिंग बताएं। रीडिंग का आंसर कैसे आएगा? रीडिंग, तो रीडिंग बहुत ही सिंपल है, क्या करेंगे बताएं? पहले तो मेन स्केल क्या हो जाएगी? रीडिंग L will be main scale reading plus circular scale reading into डिस्काउंट। लीस्ट लीस्ट काउंट। काउंट। ठीक है, ये पढ़ने से पहले स्टैंडर्ड का लीस्ट काउंट कर लेते हैं। हाँ, स्टैंडर्ड स्क्रू गेज, स्टैंडर्ड स्क्रू गेज, स्टैंडर्ड स्क्रू गेज की बात करें तो स्टैंडर्ड स्क्रू गेज में जो मेन स्केल डिवीजन है वो कितना रहेगा? 0.1 सेंटीमीटर का। ठीक है, एंड 1 फुल रोटेशन, 1 full rotation of circular scale moves 1 division in main scale। सो उससे पिच कितनी आ गई? पिच कितनी आ गई? 1 full rotation जितना आगे जाता है उसी को तो पिच कहते हैं ना, तो पिच कितनी आ गई? 0.1। अच्छा, सर्कुलर स्केल में क्या होता है? सर्कुलर स्केल जो होती है उसमें 100 डिवीजन होते हैं। कितने? 100 डिविजन्स। ये स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं मैं, 100 डिवीजन होते हैं। तो लीस्ट काउंट कितनी आ जाएगी? पिच ओवर 0.1 यस, 100। 0.1 ओवर 100 100। डिवीजन। सो आप समझ गए कि लीस्ट काउंट क्यों आता है इतना कम आता है? 0.01 सेंटीमीटर, और mm में लिखेंगे तो 0.01 mm। 0.01 mm। तो ये थोड़ा सा हमें याद रखना है। सो इसका मतलब रीडिंग कैसे आएगी? कंफर्म हो गया? रीडिंग, रीडिंग Yes. लिखेंगे, रीडिंग विल बी मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। Least लीस्ट count। काउंट। अब मुझे पता होना चाहिए कि सर्कुलर की रीडिंग लास्ट के 2 डिजिट ही बताने वाली है, तो उसको बार बार ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली कर सकते हैं। सिर्फ इसे लिख देता हूँ, ये क्या है? सर्कुलर स्केल Reading। रीडिंग। ओके, आज थोड़ा सा लेक्चर एक 5 मिनट एक्सटेंड करते हैं ताकि ये स्क्रू गेज भी हमारा पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, यस सर। ओके, तो बात कर लेते हैं कि रीडिंग्स कैसे लेनी है। देखें, तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है स्क्रू गेज का कि इसकी रीडिंग कितनी आ जाएगी। ओके, चले तो इस फिगर को समझते हैं। ये हो गई क्या? लेंथ। ये हो गई जिसे हमें मेजर करना है। क्लियर ना? एल। अब बताओ फिगर में देख के मेन स्केल रीडिंग कितनी है इस फिगर में? 3 mm। 3 दिख रहा है क्या तुम्हें? 2 mm। 3 दिख रहा है क्या? नहीं। 2 mm। तो 2 ही दिख रहा है सिर्फ वहां पर। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी है? 2 डिवीजन। 2। 2 डिवीजन मतलब अगर मैं इन अदर वर्ड्स बात करूं तो ये लिखा है 0.2 2 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। या फिर 2 mm। mm। चलो अब देख के बताओ सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी है। तो रेफरेंस लाइन से कौन सा नंबर कोइंसाइड हो रहा है सर्कुलर का? देख के बताओ भाई। 97। 97 सबको दिखाना कौन सा मैच हो रहा है? 97। 97। सो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितनी हो गई? 97। 97th डिवीजन। अब यार काम बन गया, अभी तो बस यही तो लिखना था ना कि फाइनल लेंथ कितनी हो जाएगी। मुझे लगा अभी आप लोग समझ गए कि लेंथ कैसे निकालते हैं। क्लियर ना? Yes। यस सर। लेंथ कितनी हो जाएगी? 0.2 प्लस
97 इंटू 0.001 आंसर क्या आ गया 0.297 सेंटीमीटर। अब यार इसे गलती मत कर देना यार, कई बार mm में आंसर दिया होगा तो ये क्या होगा 2.97 mm। 2.97 mm, क्योंकि mm में अगर लिस्ट काउंट देखोगे तो फिर 0.01 का ही मल्टीप्लाई करोगे ना। पता है कोई डाउट क्या इसमें? नहीं। क्लियर है ना? यस सर। चले एक और एग्जांपल पिक कर लेते हैं फिर। ठीक है चलो इसमें देख के बताओ यार, रीडिंग अच्छे से बताना, गलती नहीं होनी चाहिए, फर्स्ट टाइम में ही करेक्ट करना है। 4 मेन स्केल रीडिंग कितनी है? 4। और सबको समझ आया? 1 2 3 4। 4 से थोड़ा सा ही आगे जा रहा है ना वो। समझ आए। मेन स्केल रीडिंग कितनी है? 4 मेन स्केल रीडिंग 4 डिवीजन, मतलब कि क्या हो गया इसका मतलब 4 डिवीजन 0.4 सेंटीमीटर, या फिर अगर mm में बोलेगा तो 4 मिलीमीटर। 4 mm 4 mm। अच्छा अब बताओ सर्कुलर स्केल की रीडिंग 27 पक्का दिख गया ना सबको? हाँ 27 ठीक है तो ये डेफिनेटली 27 आ रहा है, यहाँ पर काम बन गया। तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितनी हो गई 27th डिवीजन। ओके सो मतलब काम बन गया ना। अभी आंसर बताओ क्या होगा एल का? 0.427 सेंटीमीटर। यस तो ये हो जाएगा 0.4 प्लस 0.027 सेंटीमीटर। सो डेफिनेटली आंसर आया क्या 0.427 सेंटीमीटर और 4.27 मिलीमीटर। क्लियर है नहीं? यस अच्छा अब यार इसमें भी जीरो एरर वाली प्रॉब्लम है, इसमें भी जीरो एरर आ ही सकती है ना। जीरो एरर, इसमें भी जीरो एरर को समझ लेना है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जीरो एरर देखें, जीरो एरर क्या होता है इसमें। तो क्या डेफिनेशन ऐसे लिखने की जरूरत है क्या मुझे? आप मुझे लगता है समझ जाएंगे कि जो जीरो है वो बिल्कुल जीरो से कोइंसाइड होना चाहिए ना, जब दोनों स्टड एकदम मैच हो जाए। क्लियर? इसका मतलब देखो हमारा ये मेन लाइन में जीरो पे है और ये भी जीरो पे है, समझ आया ना? इसमें क्या जीरो एरर है क्या? नो जीरो एरर नो जीरो एरर। ओके नेक्स्ट एक पिक करते हैं जिसमें जीरो एरर दिखेगी आपको। ये चले इसमें देख के बताओ, इसमें जब दोनों मैच है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर, तब जीरो से आगे हो गई ना हमारी स्केल थोड़ी। और कौन सा नंबर आगे है बताओ? 5 अरे 5 नहीं, 5 अरे 5 नहीं, 4 हाँ 4 समझा ना? 4 तो क्लियर हुआ कि नहीं? अगर वो आगे है, अच्छा इसमें आगे समझ में आया ना, मतलब ऐसे रोटेट किया तो 5 आगे चला गया। सो इसमें कैसी एरर हुई, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव पॉजिटिव जीरो एरर। ठीक है पॉजिटिव जीरो एरर। उसके बाद अगर हम बात करें कि अमाउंट कितना हुआ, तो अमाउंट पता चल गया हमें, अमाउंट होगा प्लस 0.004 सेंटीमीटर। कोई डाउट क्या किसी को? क्लियर? ओके ओके अब ये थोड़ा सा समझना है यार, इसे थोड़ा सा अटेंशन की जरूरत है। ये देखें इस फिगर में, क्या आपको जीरो दिख रहा है क्या सिस्टम का? मेन स्केल का जीरो दिख रहा है क्या? नहीं। बट नोटिस करो कि ये स्केल थोड़ी क्या आ गई है, आगे पीछे पीछे उल्टा। पीछे समझ आया ना?
ये स्केल रिवर्स में आ गई है, पीछे की तरफ आ गई है, मतलब आपको ज्यादा टाइट करना पड़ गया, इसलिए तो पीछे वाला आंसर आया ना। जब आप लूज करते हैं कैप को तो रीडिंग स्टार्ट होती है, मतलब जब आप लूज करते हैं ऐसे तो रीडिंग स्टार्ट होती है 0 1 2 3 4 लाइक वाइज। अभी आपको लूज करने की जगह पूरा टाइट करना पड़ गया, इसलिए रीडिंग स्लिप हो गई। तो क्या 97 एरर हो जाएगी क्या? नहीं, एरर कितनी है? -3। ये अभी रीजन समझ आया कि एरर कैसी है यहाँ पर? तो यहाँ पर कैसी है एरर? नेगेटिव एरर। नेगेटिव 0 एरर। सर मुझे लगता है आप लोग को स्क्रू गेज भी समझ में आ गया ना? यस सर। ठीक है, और स्क्रू गेज से रीडिंग वगैरह लेना भी समझ गए। बाकी आइडिया सबका वही रहेगा। कितनी है यहाँ पर? 0.003। mm में देखेंगे तो -0.03 mm। ठीक है, बाकी दोनों चीजें सेम। कौन सा जो मैंने वहां पर बताया था कि जीरो एरर जो है, ये हमारी जीरो एरर, उसे सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो ये चीज यहाँ पर भी रहेगी। करेक्ट रीडिंग क्या हो जाएगी? वो क्या होगी? एक्सपेरिमेंटल माइनस जीरो एरर। क्लियर है नहीं? यस। ठीक है, अब मैं जीरो करेक्शन को यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, बार बार सेम चीज लिखने की जरूरत नहीं है, आप जीरो करेक्शन जानते हैं। इट इज अपोजिट साइन ऑफ जीरो एरर। ठीक है, तो बताया स्क्रू गेज यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं? हाँ सर। पक्का सबको यहाँ तक? सो आज दो इंस्ट्रूमेंट हमने देखे, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज। इनकी बहुत सारी वैरायटी होती है, वो हमें क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे। तो आपको क्या करना है, शीट में क्वेश्चन नंबर 180 के पास में से, Sir, can you please send this practice sheet on WhatsApp group? I have sent it like 10 times. I'll send it again. Okay, the link is fixed. In physics you must remember all the links are fixed, they never change. Okay, so for sheet there is a link, it will remain the same always. और अगर आपने कभी भी लिंक ओपन किया है, गूगल ड्राइव की एक खास बात है, अगर आपने कभी भी ड्राइव में ओपन किया है तो यहाँ पे जो ऑप्शन होता है ना, होम, फिर समथिंग, फिर शेयर्ड, फिर फाइल्स, ये जो शेयर्ड पोर्शन है ना, आपने कभी भी कोई फाइल अगर ड्राइव पे ओपन की है तो वो आपको शेयर्ड सेक्शन में मिल जाएगी विदाउट एनी लिंक। तो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का भी ध्यान दिया करें। और अगर आप गूगल ड्राइव पे कोई भी लिंक ओपन करते हो, वो आपके शेयर्ड में हमेशा दिखाने लगती है। सो इसलिए एक बार फिजिक्स का फोल्डर कुछ ओपन करके रख लो और शेयर्ड में हमेशा सर्च कर लिया करो, वो वहां पर रहेगा। आपको क्वेश्चन नंबर 185 से ट्राई करना है। एक्सपेरिमेंटल स्किल्स कितने हैं? 193। तो ये क्वेश्चन ट्राई करना, कल हम इन्हें डिस्कस कर लेंगे। ओके ओके सर। अच्छा, एक पार्ट रह गया लास्ट, थोड़ा सा। क्या पॉइंट रह गया? वो जो एरर्स थे कल के, तो वो मैं अच्छे से नोट्स में लिख के आपको सेंड कर दूंगा। रफ आइडिया आप समझ सकते हैं। दो टाइप की एरर होती हैं, क्या? सिस्टमैटिक एंड रैंडम। रैंडम। रैंडम रिमूव करना टफ है, सिस्टमैटिक इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो सिस्टमैटिक के एग्जांपल में आ जाएंगी क्या? इंस्ट्रूमेंटल। उसमें से भी कौन सी आ जाएगी? जीरो एरर। नंबर 2 ह्यूमन एरर कुछ है, तो वो पर्सनल एरर भी आ जाएंगी। कैसे? लाइक पैरेलैक्स। क्लियर? ये सारी क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। रैंडम एरर, सपोज टेम्परेचर गड़बड़ है, इंस्ट्रूमेंट पूरा ही खराब है, तो वो सब कुछ रैंडम वाइब्रेशन है वहां पर, तो ये सब हम करेक्ट नहीं कर सकते। तो इसमें कुछ ज्यादा काम की बात नहीं है, आप देख सकते हैं। ओके यस सर। चले, ठीक है यार, आज के लिए फिर इतना काफी रखते हैं। ओके एवरीवन, ओके सर। चले। ओके कुछ भी डाउट रहे तो आप व्हाट्सएप कर दो, मैं एक बार देख लेता हूँ। कल हम जब डिस्कस करेंगे ना क्वेश्चंस, तो और एक बार रिवाइज करा दूंगा मैं सारी चीजें। ओके ओके। ओके यस सर। चलो ठीक है, या बाय बाय एवरीवन देन। थैंक यू Bye, सर। sir. Thank you, sir. Bye, sir. बाय एवरीवन।